हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिलेक्शन तक यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेसन में हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट। हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फर्स्ट पार्ट में जो पढ़ा था 2 साल का इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, कि 2 साल जब भी हो तो उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट बिल्कुल एक क्लिक में कैसे निकलते हैं, वो हमने एक पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था और कॉन्सेप्ट से हमने एक शॉर्ट ट्रिक याद की थी। शॉर्ट ट्रिक नहीं थी, वो भी एक कॉन्सेप्ट ही था, बस एक नज़रिया था कि आपको एक ट्रिक वो लग गई। इसी तरीके से आज हम 3 साल तक के कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बातचीत करेंगे, जिसमें हम बता दें सबसे पहले हम उस चीज़ का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि वो चीज़ें बन कहाँ से रही है। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें बिल्कुल एक क्लिक में कैसे हो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो एक बात आती है कि जब समय 3 साल हो, माना मेरे पास, माना नहीं एक रियल वैल्यू ले रहा हूँ, मूलधन है आपके पास 10 लाख रुपए, ठीक है भाई, 10 लाख आपका मूलधन है और रेट है ना। अच्छा, जब आपने देखा होगा बैंकों में जो रेट होती है वो होती है फाइनेंशियल मतलब कि ईयर, मतलब कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च, कहने का मतलब प्रति वर्ष, और भी कहीं प्रति वर्ष का हिसाब होता है। लेकिन एक आपने देखा होगा बिल्कुल, एक जब गाँव में या वैसे ही महाजन लोग या साहूकार जो भी भोरे लोग होते हैं, वो जब किसी को ब्याज में जब पैसा देते हैं ना, वो देते हैं सैकड़ा में। आपने देखा होगा गाँव में जब ब्याज दिया जाता है तो वो बिना किसी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई के, बस हाँ मैं इसको जानता हूँ, और उसकी प्रॉपर्टी पे अनुमानित तौर पे उसको पैसा दे दिया जाता है। वो उसकी छवि के रूप में या गुडविल के रूप में या उसकी प्रॉपर्टी के आधार पर उसको दे देते हैं। लेकिन अगर हम बैंक में जाते हैं तो बैंक में कुछ दस्तावेज के आधार पे वो हमको लोन देता है। अगर हम जब गांव में लोन या पैसा लेते हैं तो उसमें वो रेट होती है, वो नॉर्मल रेट हमने देखा है कि वो होती है 2 रुपया सैकड़ा। तो 2 रुपया सैकड़ा थोड़ा सा समझने में ऐसा लग रहा है कि 2 रुपया सैकड़ा समझ में नहीं आ रहा रेट क्या है। आप देखो 2 रुपया सैकड़ा से अगर आप रेट निकालोगे तो आपका जो रेट है 2 रुपया सैकड़ा, तो 2 रुपया सैकड़ा मतलब सैकड़े का मतलब होता है 100 पे 2 रुपया, तो ब्याज कितना होगा। एक चीज जब मैंने आपको परसेंटेज का जब टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें एक चीज बताई थी, जब भी किसी भी डिजिट की अगर 100 पे कंपैरिजन हो, अगर किसी भी डिजिट की अगर 100 पे कंपैरिजन किया जाए तो वो ऑटोमेटिक क्या होता है, परसेंटेज होता है। तो देखो आज 100 पे तुलना हो रही है 2 की, तो क्या है ये अपने आप में प्रतिशत, ये क्या है 2%। आप कहोगे कैसे, अगर किसी भी फ्रैक्शन को मैं प्रतिशत में बदलता हूं तो इंटू क्या करता हूं 100। किसी भी संख्या को आप जब प्रतिशत में बदलते हो तो हमेशा किससे गुणा करते हो, 100 से। तो आपका 2 0 से कटा 2 0, तो आपकी जो रेट आई वो आई 2 रुपया सैकड़ा। 2 रुपया सैकड़ा मतलब 2%। अब 2% अगर रेट है, 2% अगर रेट है, और बैंकों में आपको नॉर्मल जो रेट, जब आप होम लोन लेते हो या व्हीकल लोन लेते हो या और भी किसी का तरह का लोन लेते हो, तो आपको नॉर्मल रेट 11 से लेके 15-20 तक आपको रेट वहाँ पे मिलती है। या तो आपको 11% में मिलेगा या 15%, ऐसा आपको मिलेगा। एक बात देखिए, जब यदि आपको गांव में ही चलते फिरते लोगों से या महाजन लोगों से अगर आपको 2% मिल रहा है तो बैंकों में चक्कर लगाने की क्या जरूरत है, फिर 2% ही। तो भाई फर्क इन दोनों में ये है, ये 2% है, ये होती है आपका मंथली, और जो आपका 11% है या बैंकों में जो देता है वो होता है प्रति वर्ष की रेट। लेकिन जब ये गांव में जो पैसा देते हैं वो होता है 2 रुपये प्रति सैकड़ा, वो होता है महीने का ब्याज। और महीने का ब्याज तो हमारी जो रेट होगी वो भी 2% ही किसकी है भाई, महीने की। अगर ये रेट 2% महीने की है, 1 महीने की है, तो 1 साल में होते हैं 12 महीने, तो पूरी साल की जो रेट होगी वो निकल के आएगी। आप इसको गुणा करोगे 2 गुणा में 12 तो आएगा 24%। ये मैंने सवाल बना रहा था और सवाल बनाते समय कुछ याद आ गया कि क्यों ना आपको एक बिल्कुल व्यवहारिक एक सवाल लेके चलूं, ताकि उस पर हम चीज़ों को थोड़ा सा समझ पाए। इस वजह से मैं एक जो रेट की जो कैलकुलेशन करना चाह रहा हूं, अब मैं रेट मान रहा हूं 24%। आप समझ गए होंगे ये कौन सा रेट है। जब हम गांव में किसी से पैसा ले लेते हैं उधार और उस पर जो ब्याज देते हैं वो देते हैं हम 24%, जो आम
लेते हैं। 2 रुपया सैकड़ा से कोई भी नीचा नहीं देता है। तो हमने किसी से 10 लाख रुपए उधार लिए और रेट किस पे 24%। 24% कहने का मतलब 2 रुपया सैकड़ा। और टाइम हम देख रहे हैं भाई, टाइम हम लिख देते हैं 3 साल। ठीक है, आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, कहने का मतलब चक्रवर्ती ब्याज। कोई स्टूडेंट ये भी सोच रहा होगा कि सीधा ही चक्रवर्ती ब्याज क्यों पढ़ा रहे हैं, हमें सिंपल इंटरेस्ट तो समझा ही नहीं रहे। तो आप इसी सवाल में जब आप कर ही रहे हो तो इसमें आप सिंपल इंटरेस्ट भी हम निकाल के आपको दिखाएंगे। साथ में जब आपके पास CI आ जाएगा, SI आ जाएगा, तो इनका डिफरेंस भी आपके सामने निकल के आ जाएगा इसी कॉन्सेप्ट से। तो अब पहले हम इन चीज़ों को बिल्कुल एक पूरा डिटेल मेथड से देख लेते हैं। उसके बाद यही चीज़ें आप एक बार करने के बाद शायद इसमें 5-10 मिनट लग जाए, लेकिन जैसे आप इन चीज़ों पे बिल्कुल बारीकी से इन चीज़ों को समझ लोगे तो समझने के बाद तो वो एक अनुभव ही अलग होगा, जो चीज़ें आप तुरंत चुटकियों में क्लिक करोगे। बस एक बार आप इस चीज़ों को पूरा डिटेल से समझिए। क्या है सवाल अपना, क्या है, बिल्कुल एक व्यवहारिक सवाल है कि आपने कोई भी शादी ब्याह में या कहीं भी आपको गाड़ी की जरूरत पड़ गई होगी या मकान बनाने में जरूरत पड़ गई होगी, किसी बोहरे या महाजन लोग से आपने 10 लाख रुपए उधार ले लिए और रेट है 2 रुपया सैकड़ा, जो गांव में अक्सर यही रेट होती है। वही रेट हमने जो एक विद्वान की भाषा में जो बनाई है वो हमने बना दी 24%। 24% कैसे, जैसे बैंकों में वो रेट दिखाते हैं ना कि 15%, वही हमारी 24% बनी। 24% कैसे, अगर 2% एक महीने की रेट है तो एक साल में होते हैं 12 महीने, तो एक वर्ष की जो रेट बनी वो कितनी बनी 24%। हम देख रहे हैं कि जो 10 लाख रुपए जो उससे लिए हैं वो हम 3 साल में लौटा देंगे। तो 3 साल बाद हमें उसे कितना पैसा लौटाना है, तो उसे 10 लाख रुपए तो देने हैं 10 साल, मतलब कि 3 साल बाद, साथ में उसका चक्रवर्ती ब्याज भी देना है। तो सवाल में यही पूछा है कि चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। अगर वो व्यक्ति साधारण ब्याज लेता है, मतलब कि चक्रवर्ती ब्याज ना लेके साधारण ब्याज भी लेता है, तो साधारण ब्याज कितना होगा, ये सारी चीजें हम इस सवाल में पढ़ने वाले हैं। तो करते हैं पूरा डिटेल मेथड से। तो सबसे पहले हमने एक बात सीखी थी, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आपके पास समय 2 साल है तो 2 डंडी, अगर समय 3 साल है तो आप 3 डंडी ले लोगे। तो आपने लिखा ऊपर आपने मूलधन, यह आपका होगा 10 लाख रुपया अमाउंट। अब आपके पास समय है 3 साल, तो 3 साल है तो आप समय क्या ले लोगे भाई, मतलब कि 3 डंडी खींचोगे। ठीक है, 3 डंडे खींच के हम इस सवालों को हल करेंगे। ये 3 डंडे क्यों खींच रहे हैं, आप लोगों को सोचोगे ये क्या एग्जाम में जब आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये कौन सी व्याख्या बता रहा है, क्या हम ऐसे करेंगे इतने में तो पूरा पेपर ही खत्म हो जाएगा। ये बस आपका एक चीज शुरू में स्टार्टिंग सीखने पे सीखने के लिए आपको मैं आपको अभ्यास के लिए चीजें सिखा रहा हूँ, उसके बाद तो चीजें आप तुरंत क्लिक करोगे। तो हमने खींच ली 3 डंडी। अब ये 3 डंडी क्यों खींची भाई, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि 10 लाख रुपए है ना, ये मैं मान रहा हूं कि भाई आपने 2017 में लिए होंगे। एक एग्जाम्पल के जरिए समझा रहा हूं कि 2017 में आपने ये रुपए लिए होंगे। तो आपका जब भी पहला साल होगा, तो पहला शायद 2018 में ही तो होगा, आपको पैसे को लिए हुए। और जब दूसरा साल आएगा तो दूसरा साल 2 साल कब होगी, 2019 में हुई होगी। और 2020 अब चल ही रही है, तो 2020 कहने का मतलब अब हमें जो 10 लाख रुपए लिए हैं वो अब हमें उसको लौटाने हैं। और लौटाने किस पे, चक्रवर्ती ब्याज पे। वो पूछता है कि साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज बता देंगे, लेकिन हम इस सवाल को कर रहे हैं चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से। यदि सिंपल इंटरेस्ट होता तो हम सीधे निकाल ही लेते, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज अगर आपको आ गया तो सिंपल इंटरेस्ट उसी में ही छिपा हुआ होता है। आप कहोगे क्यों, क्योंकि जो साधारण मतलब कि जो कंपाउंड जब इंटरेस्ट निकलता है ना, वो साधारण ब्याज साथ में साधारण ब्याज पे लगा ब्याज ही कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। वो कैसे, अब इस पूरे में सारी चीजें आ जाएगी। तो देखो 2017 में हमने किसी से 10 लाख रुपए लिए, रेट है 24%। अब समझ में ये नहीं आ रहा, समय तो 3 साल, ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल। इन चीजों में आप बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग मत होना कि पहले साल की रेट 24% है या दूसरे साल की रेट 24% है या तीसरे साल की रेट 24% है। अगर आपको रेट 1 देता है तो बिना सोचे समझे वो समझना 3 साल तक रेट
वही है। जब तक वो रेट कह ना दे कि पहली साल ये रेट लगने वाली है, दूसरी साल ये रेट लगने वाली है, जब तक आप ये समझे कि रेट आपके पास एक ही है। तो देखिए हम देखते हैं यहाँ पे, तो पहला साल भी 24% लगी होगी, तो दूसरी साल भी 24% लगी होगी और तीसरी साल भी 24% ही लगी होगी। तो बिल्कुल व्यवहारिक से चल रहे हैं। मान लीजिए आपने 2017 में किसी से पैसे लिए, तो सबसे पहले आप जो करोगे वो क्या करोगे, 2018 जैसे ही आएगी आपको पैसे देने थोड़ी हैं, लेकिन आप जैसे जैसे ईयर बदलता रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब यही तो होता है कि जब समय जब उसका हो तो तुरंत उस पर पैसा बदल दिया जाए। तो हम देख रहे हैं कि जैसे उसको 1 साल हुई, तो 1 साल पे अगर वो पैसा लेता है, ब्याज लेता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लेता है तो वो अपने पास ही, हम उसका यूज ही तो कर रहे हैं, लेकिन 3 साल बाद लौटा रहे हैं। तो देखो इस पे अगर ये पहली साल पैसा लेता, अगर ये पहला साल मतलब 2018 में अगर ये पैसा लेता, तो 10 लाख तो हम इसे देते देते, साथ में इस पे ब्याज और देते। ब्याज कितना देते आप, 24%। तो देखो 1 लाख का 24% होगा ना, वो कितना होगा, 2 0 कट जाएगा, ठीक है, और 4 0 मतलब कि 2,40,000 आपका ब्याज हो जाएगा। आप कहोगे कैसे, आप 1 लाख गुणा 24/100 करोगे तो नहीं, 10 लाख का अगर आप 24% करोगे तो आपका निकल के आएगा 2,40,000। ये कब की बात है, जब पैसे को हम 1 साल में ही निपटारा कर दें, कि 2017 में पैसा लिया और अगर इसको 2018 में इसको सुलझ जाए तो इसे हम 10 लाख तो देते देते, साथ में 2,40,000 और देते। कहने का मतलब 12,40,000 रुपए इसको देके हम अपना फ्री हो जाते इससे। लेकिन हुआ क्या भाई, ये पैसे हमने 2018 में इसको नहीं दिए, तो नहीं दिए तो ये पैसे हमारे पास ही थे, जबकि हक हो गया था ये पैसे उसको हम देने हैं, क्योंकि ये उसका ब्याज था और ब्याज था तो उसके पास देने थे, लेकिन ये पैसा हमने उसको दिया नहीं, ये हम यूज कर रहे हैं। यूज करने का मतलब हमारे जो 10 लाख लिए थे वो 10 लाख हमारे पास ही हैं, लेकिन हिसाब किया तो हिसाब उसका जब पहला साल जब आया तो उसका बना 2,40,000 रुपये ब्याज। जब 2019 में जब आते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पे मूलधन पे ब्याज लगाया जाए, तो इसका जो मूलधन है वो मूलधन कितना है भाई, 10 लाख, और 10 लाख पे वही 24% तो बनेगा 2,40,000। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी वो डिफिकल्ट लगेगी, लेकिन क्या है थोड़ा सा अगर हम इन चीज़ों को समझेंगे कि 10 लाख का 24% तो ये 2,40,000 ही आएगा। दिक्कत थोड़ी सी आगे आएगी जब इसका 2,40,000 का जब आप 24% लगाओगे। आपको क्यों लगाएंगे, क्योंकि देखो आपको पैसे को 2 साल हो गई, 2017 में लिया था, आज 2 साल हो रही है, तो ये जो पैसे थे ना 2,40,000 रुपये, ये हमारे पास ही तो थे। कहने का मतलब हम मान रखे थे कि पैसे तो उसके हो गए, हमने दिए नहीं, तो नहीं दिए तो ये जो पैसा था इस पैसे को 1 साल हो गया, तो आज हम दूसरे वर्ष भी इस पे क्या लगाएंगे, ब्याज। समझ में आया नहीं आया? कहने का मतलब 2019 में जब टोटल जो ब्याज लगेगा ना, इससे पहले वाले जब भी आप चक्रवर्ती ब्याज में होता क्या है, जब आप तीसरे वर्ष का हिसाब कर रहे हो तो उससे पहले 2 सालों पे जितना भी ब्याज लगाओ, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, उन सब पे ब्याज लिया जाएगा। तो इसी तरीके से जब आप दूसरे वर्ष का जब हिसाब करते हो तो आप सबसे पहले मूलधन पे लगाओ ब्याज, उसके बाद उससे पहले वाले जो ब्याज है उस पर भी ब्याज लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि वो पैसा आपने ही यूज किया है, जबकि हो तो किसका गया था, उसका। तो इस 2,40,000 पे अगर आप 24% लगाओगे, इस पे भी अगर आप 24% ब्याज लगाते हो तो भाई कितना बनेगा, 2 0 से 2 0 कटे जाएगी। ठीक है, तो आपका जो ब्याज बनेगा 2,40,000 का 24% तो आपका बनेगा 24 का स्क्वायर होता है भाई 576 और 2 0, क्योंकि 2,40,000 गुणा में 24/100 करोगे तो 2 0 कट जाएगा, फिर करोगे आप 24 का स्क्वायर तो 24 का स्क्वायर होता है 576, आगे 00। ये चीज़ें मैंने आपको बहुत बारीकी से बताया था जब मैंने आपको स्क्वायर पढ़ाया था। तो भाई आपको ये स्क्वायर हुए, ये क्यूब हुए, या आप इनको थोड़ा सा सीख लो, इन पे आप अभ्यास करो, ये चीज़ें ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी, क्योंकि आपको ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है कि इनके बिना काम चल जाएगा।
अब जिस स्टूडेंट ने इनको स्क्वायर याद नहीं किया होगा वो अपने आराम से बैठ के 2,40,000 का 24% निकाल रहा होगा। कुछ सेकंड या कुछ मिनट भी लगाएगा जब उसका ये निकल के आएगा, तब तक तो वो स्टूडेंट इस पर पहुंच रहा होगा तीसरे वर्ष पे। तो बस यही फर्क होता है चीज़ों को, कुछ अगर आप टॉप 10 में आना चाहते हो तो कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिनको आप मतलब कि याद करके ही रखो ताकि वो मौके पे आए तो उसको क्लिक कर जाओ। अब आता है भाई तीसरे वर्ष। बात कहाँ तक कर दी हमने? 2 साल तक। तीसरे वर्ष तक जब बात आती है तो तीसरे वर्ष में सबसे पहले जब आप ब्याज लगाओगे 10 लाख पे, कौन सा लगाओगे? मूलधन पे। तो मूलधन पे जो लगेगा 10 लाख का 24% तो आपका लगेगा 2,40,000। ठीक है, कितना लगा भाई? 2,40,000। अब देखो हम कर रहे हैं तीसरे वर्ष का। जब तीसरे वर्ष का जब हिसाब करें तो सबसे पहले लगता है मूलधन पे ब्याज, उसके बाद उससे पहले वाले ब्याजों पे सभी पे क्या लगता है? ब्याज। और ब्याज कौन सा? जब तीसरे वर्ष जो रेट हो, तीसरे वर्ष रेट कौन सी है? 24%। तो 24% पे तो इससे पहले कौन कौन से ब्याज है? ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है और ये भी ब्याज है। तो अगर ये सारे ब्याज हैं तो इन पे भी ब्याज लगेगा। आप कहोगे इस पे तो यहाँ पे लगा ही दिया, तो लगा दिया तो क्या है, लेकिन ये पैसा यहाँ तक आएगा तो इसको 2 साल हो जाएगा, तो इसका एक बार तो यहाँ पे ब्याज लग गया और एक बार यहाँ पे लग जाएगा। क्लियर है? 2 साल तक इसका ब्याज लगेगा। तो हम तीसरे वर्ष पे ब्याज की बात करें तो इससे पहले वाले राशि पे सब पे क्या लगेगा? ब्याज। तो देखो सबसे पहले इस पे लगाओगे 2,40,000 पे ब्याज, जब यहाँ पे लगाओगे तो कितना बनेगा? 57,600 रुपया। ठीक है, फिर इस पे लगाओगे यहाँ पे ब्याज तो इसका बनेगा 57,600 रुपया। फिर इस पे 57,600 का ये भी तो क्या है? पिछले साल का ब्याज तो है, तो इस पे भी अगर 24% लगाते हो आप ब्याज तो 576, और ये मतलब कि 57,600 का अगर आप 24% लगाओगे तो 57,600 का 24% जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 13,824। आप कहोगे क्या रट्टा मार रखा? रट्टा नहीं भाई, ये चीज़ें जब हमने क्यूब और स्क्वायर पे जब प्रैक्टिस किया तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक याद हो गई। तो आपने देखा होगा 57,600 का जब मैंने 24% किया तो दिमाग में एक रील बनी कि 24 का क्यूब तो नहीं है, 2 जीरो से 2 जीरो कटे जाएगी, बचा 576 गुणा 24 तो बन गया 24 का क्यूब, और 24 का क्यूब होता है 13,824। तो ये चीज़ें हर जगह काम आती है। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जो 3 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, 3 साल का, 3 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है ये, इस जो गोले के अंदर है, ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। आप कहोगे जो सिंपल इंटरेस्ट को क्या है, तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो है ये जो बिंदुओं में है ना, ये आपका है सिंपल इंटरेस्ट। आप कहोगे सिंपल इंटरेस्ट कैसे कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट उसे कहते हैं जो केवल मूलधन पे लगता है। ठीक है, और जो ब्याज पे ब्याज लगता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। साथ में इसमें साधारण ब्याज भी शामिल होता है। तो आप देखिए, जब आपके पास ये पूरा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, ये पूरा क्या आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, और ये आपका बचा साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, तो आपके पास जो ये राशि बची, ये इतनी जो राशि बची वो क्या बची कि भाई आप इस पूरे में से ये घटा दिया, तो इसका मतलब यही तो बचा, ये सारी चीजें। ये आपका जो बचा वो आपका बचा CI माइनस SI का डिफरेंस। अब समझ में नहीं आया कि ये निकाल क्या दिया। कहने का मतलब जब आप इस पूरे राशि को जोड़ोगे, पूरी राशि कितनी है भाई, तो देखो पहले इनको जोड़ ले सारी को, तो ये साधारण ब्याज जो हुआ वो कितना हुआ, 24 दूनी 48, 24 या 72, तो ये आपका हुआ 7,20,000। ठीक है, तो आपका जो साधारण जो ब्याज निकला वो कितना निकला भाई, 7,20,000। और 7,20,000 रुपये में ये तो साधारण ब्याज, तो आपका क्या होता है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट SI
प्लस में SI ऑन इंटरेस्ट। तो आपका जो SI है वो कितना है भाई 7,20,000 रुपये। ठीक है, साथ में 57,600 57,600 ये 3 बार है, तो क्यों न आप 576 गुणा में 3 करोगे तो 0 0 6 18 7 1 7 21 और 1 22 7 2 5 3 15 और 2 17, तो मतलब कि 1,72,800। ठीक है भाई, ये मैंने जोड़ा SI ऑन इंटरेस्ट। साथ में ये भी क्या है भाई 13,824, ये भी इसमें जुड़ेगा, तो आपका आ गया 13,824। तो ये निकल के आया 4 का 4 2 का 2 8 दूनी 16 असल पाई 1 3 और 2 5 और 1 6 7 और 2 9 और 1 10 7 और 1 8 और 1 9। तो टोटल आपका 3 साल का जो चक्रवर्ती जो ब्याज आया वो कितना आया भाई 9,06,624। ये जो आपका है ना ये टोटल ये आपका आया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये आपका है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट। जब आप 3 साल बाद इस पैसों को दोगे ना तो आपका 9,06,624 रुपये आपको खाली ब्याज देने पड़ेंगे। ये कब की स्थिति है जब हम गांव में किसी बोहरे लोगों से पैसा लेते हैं या कोई भी महाजन लोगों से जब हम पैसा लेते हैं तो उसका जो ब्याज है ना वो 3 साल में, कहने का मतलब इसका हमारा जो मूलधन जो लिया है उसका 2 गुना हो रहा है हर 3 साल में। तो देखिए परिणाम क्या रहा, तो हमें 3 साल बाद जो राशि लौटानी होगी 10 लाख तो है ही, तो ये तो कहने का मतलब 19,06,624 टोटल रुपए हमें उसे देने पड़ेंगे। और 19,06,624 जो रुपए बनेंगे ना वो बनेगा आपका अमाउंट। हिंदी में कहे तो इसे मिश्र धन। मिश्र धन किसे कहते हैं, जिसमें मूलधन प्लस में चक्रवर्ती जो ब्याज होता है इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो वो कर जाता है मिश्र धन का काम। तो आपके इस सवाल में सारी चीज़ें निकाल दी है कि साधारण ब्याज क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, साथ में CISI का जो डिफरेंस है वो क्या रहने वाला है। तो CISI का जो डिफरेंस है वो आपका खाली ये रहने वाला है। या आप 9,06,624 में से 72,000 घटा दोगे तो जो राशि बचेगी वो बचेगी CISI का डिफरेंस। अब रही बात, इसी सवाल से हमारे सारे कॉन्सेप्ट निकल चुके हैं। अगर आप इस देखना चाहो, ये वो मेथड है कि आपको कहीं भी एक भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी। अगर इस सवाल में अगर वो पूछा जाए कि बताओ केवल पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो आप कहोगे कि मूलधन पे तो सिंपल इंटरेस्ट लगता है, चक्रवर्ती ब्याज तो लगता ही नहीं है। कहने का मतलब सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट तो लगता नहीं है। लेकिन जब उसकी परिभाषा उसने ऐसे कह दी कि 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो हमारे लिए पहला साल का चक्रवर्ती ब्याज भी यही है और साधारण ब्याज भी यही है। क्यों? क्योंकि परिभाषा यही बनती है कि साधारण ब्याज प्लस में साधारण ब्याज पे लगा ब्याज क्या कहलाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। जब पहले साल पे जो मूलधन वो कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, तो पहला साल का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी यही है और सिंपल इंटरेस्ट भी यही है। अगर वो कहे कि ओनली सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ओनली सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपका बनेगा वो 2,40,000 प्लस में 57,600। अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हो तो आपका ये ओनली सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा, न कि सेकेंड ईयर न कि आपका 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों शब्दों में फर्क है। अगर वो आपसे पूछे कि 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका ये सारा जुड़ेगा, ये भी, क्योंकि 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज। और वो कहता है ओनली 2 ईयर ओनली सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। ओनली सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है केवल दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज। तो केवल दूसरे साल का जो चक्रवर्ती ब्याज होगा वो केवल यही होगा। अब आती है बात तीसरे साल की। अगर वो कहे कि 3 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 3 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेगा तो सीधा सीधा यही सवाल था और यही का इसका उत्तर यह है कि 3 साल का जो चक्रवर्ती ब्याज है वो 9,06,624 होगा। लेकिन उनको कहे कि ओनली 3rd ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ओनली 3rd ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट यदि कहे कि
केवल तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो तीसरे वर्ष की बात करता हूं, तीसरे वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। और 12 महीने कहने का मतलब केवल तीसरे वर्ष हमारे साथ यही है। तो केवल तीसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा ना, वो केवल यही होगा, केवल तीसरे वर्ष का। तो तीसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज 2,40,000 प्लस में 57,600 प्लस में 57,600 प्लस में 13,824। तो इस एक मेथड, ये हमारा डिटेल मेथड, और डिटेल मेथड से आपको सारी चीजें एक एक खोल दी गई है। बस अब हम इस पूरे चीज को सीखने से अब हम निकालेंगे कि हमारा जो इसी फॉर्मेट से दूसरा एक सॉर्ट आउट तरीका कैसे निकालते हैं, वो इसी चीज से निकालने वाले हैं। तो देखो, अब हम चलते हैं बिल्कुल एक लॉजिक तरीका कि चीजें जब हम इन्हीं चीजों को बिल्कुल एक ही क्लिक में करना हो तो कैसे करें। इतना थोड़ा बबंडर थोड़ी करेंगे, लेकिन ये चीजें हमने सीखी है बिल्कुल व्यवहारिक। तो हम देखते हैं, हमने माना कि मूलधन हमारे पास कितना है अभी? 100 रुपया। जैसे हमने 2 साल पे जैसे मेथड हमने बनाया था, उसी तरीके से हम बना रहे हैं 3 साल पे मेथड। हमारा मूलधन 100 रुपया है और रेट हमारी है भाई A%। टाइम है हमारे पास 3 ईयर। आपको बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ी ना, मैं तो सारी चीजें आपको बताऊंगा। एक यहाँ पे तो लिखा है कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको बतानी तो सारी चीजें, CISI भी बताऊंगा, CISI का डिफरेंस भी बताऊंगा, सिंपल इंटरेस्ट भी बताऊंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी, साथ में सारी चीजें आपको इसमें कवर कर लेंगे, जिससे इस सवाल में हमने पढ़ा था। इस सवाल में लिखा तो 2 चीजें है, लेकिन बता सारी चीजें दी, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही हमारा ऐसा है। देखो, मूलधन 100 रुपया, रेट A%, टाइम 3 साल, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? ये आप कहोगे कि A% क्यों मानी? A% मैंने इसलिए मानी क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों पे अभी काम करना बाकी है। तो क्यों ना हम एक प्रैक्टिकल में उसी चीज़ें पे रिजल्ट बना लें, और अगर हमारे रिजल्ट बन जाते हैं तो फिर कोई डर ही नहीं है, फिर तो हम अपने आप उस पर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप अपना काम उस पर करने में मजा अलग ही होगा। तो करते हैं अपने स्टार्ट। तो इसी तरीके से मैं मानता हूँ कि मेरे पास 100 ही रुपए होंगे, यहां पे इसे लिख लेता हूं, ठीक है। 100 रुपए थे, किसी से ले रखे थे, और रेट क्या है? A%। देखो भाई, यह आपका पहला साल है और यह आपका दूसरा साल है और यह आपका तीसरा साल। चीजों को आराम से समझना, बस एक बार समझने की जरूरत है, उसके बाद आप दुनिया जहां में कभी इसको बोल नहीं पाओगे। देखो, पहला साल क्या है? रेट A%। दूसरा साल क्या है? रेट A%। तीसरा साल क्या है? A%। आप कहोगे कि आपने मर्जी से क्यों लिख दिया? भाई मर्जी से नहीं लिखा, अगर उसने कुछ ऐसी चीजें बता नहीं रही कहीं भी कि आपको रेट बदलनी है, तो हम अपनी तरफ से वो तीनों साल एक ही रेट मानेंगे। तो देखो, पहले साल जब हम इस पे 100 का A% करेंगे, 100 गुणा A/100 करेंगे, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो बचेगा क्या? A। क्लियर? कब की बात है? पहले साल की। बात आती है दूसरे वर्ष की। दूसरे वर्ष में हम सबसे पहले किस पे लगाएंगे? अपने मूलधन पे। किस पे लगाएंगे? अपने मूलधन पे। तो 100 का A% कितना होगा? A। क्लियर? अब देखो, इस A का A% लगाएंगे नहीं लगाएंगे? आप कहोगे क्यों? देखो, इस 2,40,000 पे इस पे 24% लगाया थे, नहीं लगाया? प्रैक्टिकल में समझाया था, नहीं समझाया? क्योंकि दूसरी साल क्या रेट? 24%। तो इस 2 लाख, तो इस पे भी 1 का A% लगाएंगे नहीं लगाएंगे? तो इस 1 का A% क्या हो जाएगा? तो 1 का A% आप देखो करोगे, तो 1 का A% जब आप इधर देखो कर लो साइड में, तो 1 का A% जब आप करोगे तो शायद A²/100 आएगा। तो मैं कह सकता हूँ .A², लेकिन इतना ध्यान है मुझे 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाना है। तो मैं इस 1 का A² यहाँ पे लगाऊंगा, तो आपका बनेगा .A²। क्लियर है नहीं? आप कहोगे इतना तो आपने 2 साल जब पढ़ाया तभी समझा दिया था, आज क्या आप अलग से इसमें समझा रहे हो? हाँ, 2 साल का जब मैंने बताया था तो मैंने इतना ही बताया था, यहाँ तक चीजें ठीक है। इतना मैंने जब 2 साल की जब बातचीत की थी, और 2 साल में जब मैंने चीज़ों को 1.5 साल तक भी, या 1 साल 3 महीना, या 1 साल 6 महीना, काफ़ी चीज़ों पे मैंने विस्तृत उस पर बताया था। तो यहाँ तक मैंने यही रिजल्ट था मेरा। लेकिन अब चल रहे हैं तीसरे वर्ष पे। तीसरे वर्ष पे सबसे पहले हम मूलधन पे बातचीत करेंगे। तो मूलधन हम 100 का A% तो होता है भाई A। क्लियर? यहाँ तक आता है
अब ब्याज किस किस पे लगाऊं? सबसे पहले जब भी आप किसी भी वर्ष में यदि ब्याज लगा रहे हो तो सबसे पहले मूलधन पे टेक दो। मूलधन के बाद उससे पहले वाले सारे ब्याजों पे ब्याज लगा दो बिना सोचे समझे। तो सबसे पहले नंबर लगाता हूं इस पे, तो इसका ए का ए परसेंट क्या होगा? 0.a²। क्लियर? फिर इस ए का ए परसेंट क्यों? देखो यहां पे इस 2,40,000 पे 24% लगाया था, नहीं लगाया ये, तो इस ए का ए परसेंट लगाया तो आएगा 0.a²। क्लियर? अब इस a² का 0.a² का ए परसेंट लगाऊंगा तो 0.a² का ए परसेंट लगाऊंगा तो आपका बनेगा 0.a³/100। चीजें समझ में आ रही है? क्या समझ में आया? /100 है, 2 अंक तो पहले वो ले रखा था और 2 अंक कहने के बाद 4 अंकों के बाद पॉइंट लगाना है। तो ये चीजें समझ में आई। पॉइंट मैं इसको एक बारीकी से लिख लेता हूं, 0.a³, बस इतना समझ लेता हूं। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो हमारा निकल के आया, ये सारा का सारा जो व्याख्या निकल के आई वो क्या निकल के आया? हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकल के आया? हमारा चक्रवर्ती ब्याज। देखो यहां पे भी तो ये पूरा चक्रवर्ती ब्याज ही तो था, बस वो गणना कर ली। अब कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में नहीं आया, इनको जोड़े कैसे? जोड़ा आसान, जोड़ इनका बहुत आसान है। कैसे करोगे? देखो समझ में इतना आया, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम इसको पूरे को जोड़ेंगे, थोड़ी सी चीजें समझ लें। इस ए को इसको जोड़ेंगे तो ए कितना ए हुआ भाई? ए 3 बार ए है तो कितना हुआ? 3 ए। साथ में अब इस .a² को जोड़ो, .a², तो कितने .a² हुए? 3a²। फिर इसको जोड़ दो a³। आप कहोगे ये कैसे जोड़ दोगे? देखो ये जोड़ दोगे कितना हुआ भाई? 3a²। ये क्या हुआ भाई? .a³। ये हमारा रिजल्ट निकल के आया। कब? 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या निकल के आया? रिजल्ट। ठीक है, अब अगर हम इस पूरी व्याख्या न करते और सीधा इस पे आ जाते तो हमारा सवाल भी यहीं पे हो जाता। चलो आगे और देखते हैं। अगर इसी सवाल में आपको बताया जाए कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा ना, वो आपका होगा ये आपका क्या है भाई? सिंपल इंटरेस्ट। तो आपका साधारण जो ब्याज होगा ना, वो क्या है भाई? ये आपका है SI, सिंपल इंटरेस्ट का रिजल्ट। ठीक है, कि साधारण ब्याज आपका क्या है भाई? 3 है। तो आपका CISI का जो डिफरेंस बचा, वो CISI का जो डिफरेंस बचा वो आपका बचा भाई ये आपका बचा CI माइनस SI का डिफरेंस। तो CISI का जो डिफरेंस बचा वो बचा 0.3a²a³। ये आपका बचा CI माइनस SI का डिफरेंस। ठीक है, तो ये चीजें काम कहाँ आती? अब देखो, अगर आपके पास वो कहे कि रेट 2% हो, रेट 2% हो तो चक्रवर्ती ब्याज क्या होता? तो आप यहाँ पे सीधा करते, अगर रेट 2% है तो आप सबसे पहले क्या करते? 2 का क्यूब करते। देखो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अगर एक ही जगह 2% रेट होता तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता, अगर एक ही जगह 2% करते तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता वो क्या होता भाई? 1 का क्यूब करते तो कितना आता? 8। लेकिन आपको लिखना है 0, 8 दो अंकों में लिखना है। आगे चलो, 1 का स्क्वायर करोगे, जब मूलधन 100 रुपया हो और आपके रेट 2% और टाइम 3 साल हो तो चक्रवर्ती ब्याज आपका क्या होगा? सवाल यहाँ पे बन रही है। तो आपका रेट 2% है तो 1 का मतलब 2 के क्यूब के तो आपको लिखना है 2 अंकों में, तो 0,8 लिख ही दिया। आगे 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 4, और 4 से 3 को गुना करोगे तो आपका आएगा 12। पॉइंट का पॉइंट लगा दो। आगे देखो
3A तो 2 तिया 6, आपका आ जाता 6.1208 आपका आता कंपाउंड इंटरेस्ट। कब? जब मूलधन 100 रुपया हो, रेट 2% हो, टाइम 3 साल हो, आपसे पूछा जाए चक्रवृद्धि ब्याज, सीधा आप इससे निकाल लेते। आप कहोगे इस सवाल में करके दिखाओ ना, बस आपकी वो चीज़ें क्लिक होनी चाहिए कि हमारा बेस कितना है। अगर आपका बेस अच्छा है तो क्यों ना आप इस पर भी लड़ सकते हो। कैसे? इसी सवाल को अगर इस पूरा बोर्ड भरने की बजाय मैं इस चीज़ को सीधा ही क्लिक करता, बस मेरे पास सवाल ये रहता और इसका आंसर सीधा मुझे चक्रवर्ती ब्याज ही निकालना होता तो मैं निकाल सकता था। देखो हमारा टारगेट कर रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में देखूँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 3A स्क्वायर ए क्यू। आप कहोगे ये रट्टा मारा है, रट्टा नहीं मारा है। चीज़ें जब हम इसका रिजल्ट बनाते तो ऑटोमेटिक ही चीज़ें दिमाग में रील बन जाती है। तो देखो अगर ए का मतलब 24%, तो सबसे पहले मुझे 24 की क्यूब याद होनी चाहिए। 24 की जो क्यूब होती है वो होती है 13,824। तो 13,824 में मुझे लिखना है केवल 2 ही अंक, तो 2 ही अंक लिखे तो मैंने केवल 24 लिख लिया, बचा 138 मैंने यहाँ पे एक हासिल के रूप में लिख दिया। ठीक है, आगे देखो ए का स्क्वायर कितना होता है 576, 576 गुणा में 3 करोगे तो आपका आएगा 1728, और 1728 अगर आप इसमें जोड़ते हो तो 8 16, 3 और 2 5 और 1 6, 7 और 1 8 और 1 का 1, तो आपका बन जाता है 1866। लेकिन 1866 में आपको लिखने हैं केवल 2 ही अंक, तो आपने लिखा यहाँ पे 66, पॉइंट का पॉइंट लगा दिया। 3A का मतलब 24%, 24 या 72 और 72 और 18 होते हैं 90, तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया वो आया 90.6624। ये कब आया? जब आपका मूलधन 100 यूनिट हो, क्योंकि चीजें मैंने पहले ही लिखी थी। अगर आपका मूलधन 100 यूनिट है, अगर आपकी रेट A% मानते हो तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 3A स्क्वायर ए क्यूब आपका रिजल्ट बनेगा। तो अगर आपका मूलधन 100 यूनिट है, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 10 लाख को। अगर आपसे पूछे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका है 90.6624। आप देखो अगर इधर 4 के बाद पॉइंट, मतलब इधर यदि 4 के बाद पॉइंट है तो आप इधर आपको 4 जीरो लगानी पड़ेगी। तो आपके पास ये तो था ही, 4 जीरो और लगा दो, 1 2 4 लग गई। ये पॉइंट यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से यदि आप काटोगे तो 4 और 2 6, 6 से 0 काटोगे तो आपके कट जाएगी, 3 से 3 कटी और ये 3 से 3 कटी, तो आपका जो निकल के आया वो पूरा का पूरा निकल के आएगा 9,06,624। यही आपका निकल के आया। और यही पूरा जो व्याख्यान था, पूरा डिटेल था, एक बोर्ड भर दिया था। और यही चीज़ें हमारी एक क्लिक में जो हुई वो एक कहीं ना कहीं चीज़ों का पीछे कोई न लिंक था। उसी वजह से वो चीज़ें जो हमने सीखी है मात्र 2 ही सेकंड में ये चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी है। वो किस वजह से सीखी? क्योंकि हमने पहले इसको व्यवहारिक किया, फिर उसके बाद इसके रिजल्ट बनाए, और रिजल्ट बनाने के बाद इस पर हमने थोड़ा सा चीज़ों को सीखा, क्या क्या रिजल्ट बनते हैं, उस पर हमने वही चीज़ें एक क्लिक में क्लिक कर दी। तो आप सभी स्टूडेंट्स से बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखो तो इस पर आप काम करोगे तो चीज़ें बारीकी से समझ में आएगी। और बारीकी से अगर कोई चीज़ समझ लेते हो तो उस पर बस काम करना आसान बहुत होता है, क्योंकि बाद में वो चीज़ें क्लिक करनी होती है कि कौन सा रिजल्ट कहाँ बन रहा है। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, खुद लाइक कीजिए, और आगे हम इस तरीके से आपको इसका आगे का पार्ट डालते रहेंगे।